जरा सा करीब के तीसरे एपिसोड में स्वागत है आपका। धीरे धीरे कबीर और आयशा का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। अब वो दोनों प्रॉपर्ली डेट करने लगे और रिया के साथ एज अ फैमिली वक्त बिताने लगे। पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर कैसा रहेगा, इन बातों से परे दोनों प्रेजेंट में मिलने वाली खुशी में खोए हुए थे। किसी और चीज की परवाह नहीं थी। पर पास्ट को कितना भी पीछे छोड़ने की कोशिश करो, वो छूटता नहीं है तब तक जब तक वो आपके प्रेजेंट को पूरी तरह से अपने अंधेरे में डुबा न दे। उस दिन आयशा अपने कमरे के विंडो के पास बैठी हुई थी। दिल में एक अलग सुकून था। पिछला कुछ वक्त रिया और कबीर के साथ बेहद खूबसूरत बीता था, इतना कि आयशा को अब माँ के फोन से भी डर नहीं लगता था। सोचती थी कि अगली बार माँ जब भी शादी का टॉपिक छेड़ेंगी वो फट से उन्हें बता देगी कि उसे कबीर पसंद है। हो सकता है माँ कबीर के पहले से एक बच्चा होने पर सवाल उठाए, पर वो सब तब की तब देखा जाएगा। आयशा ने इतना सोचा ही था कि उसके फोन की घंटी बज उठी। आयशा मुस्कुराई, जरूर माई होंगी। पर फोन उठाया तो वो चौंक गई। कोई अजीब सा अननोन नंबर था। आयशा ने झिझक कर कॉल आंसर किया तो सामने से ना हाय ना हेलो, बस एक अजीब सी खोखली सी आवाज, कबीर और रिया से दूर रहो। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। हेलो, कौन बोल रहा है? पर सामने से फिर वही बात, कबीर और रिया से दूर रहो, कबीर डेंजरस है। इसके पहले कि आयशा कुछ और कहती या पूछती, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आयशा कुछ पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसके हाथ फोन को देखते हुए कांपने लगे। ये कौन था? उसने दोबारा उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर नंबर अब आउट ऑफ रीच था। आयशा का सर बिल्कुल घूम गया। क्या उसे कबीर को बोलना चाहिए? पर उस आवाज ने क्यों कहा कि कबीर डेंजरस है? कुछ देर के लिए आयशा को कुछ समझ ही नहीं आया। दिन से रात कब हुई उसे पता ही नहीं चला। वो आवाज बार बार उसके कानों में गूंजती रही, कबीर और रिया से दूर रहो, कबीर डेंजरस है। क्यों कहा ऐसे उसने? कौन था जिसने ये कॉल किया? ऐसा क्यों लग रहा था कि सब कुछ सुलझ कर दोबारा से उलझ गया हो और आयशा जैसे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री का हिस्सा बन गई हो। आयशा को डर तो बहुत लगा, पर डर से ज्यादा उसके अंदर एक अजीब क्यूरियोसिटी और प्रोटेक्टिवनेस का जज्बा भी जाग रहा था। रिया और कबीर उसके अपने थे, वो कैसे उनसे दूर रह सकती थी? रिया के वो क्यूट से सवाल, उसकी शैतानियां, कबीर का आयशा के करीब आना, उनका एक दूसरे में पूरी तरह खो जाना। आयशा को एक एक चीज याद आ रही थी। कोई कुछ भी कहे, उसे कबीर पर पूरा ट्रस्ट था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसे नुकसान पहुंचाए। जो भी हो वो कबीर से ओपनली बात करेगी, पर कबीर और रिया से दूर कभी नहीं जाएगी। उस दिन आयशा कबीर के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगी। यूजुअल से थोड़ा ज्यादा लेट हो गया था कबीर, पर आयशा बेचैन थी। वो उससे बात किए बिना नहीं सो सकती थी। आखिरकार कबीर घर पहुंचा। वो बहुत थका हुआ था। एक पल के लिए आयशा के मन में डाउट आया, शायद उसे कल तक रुक जाना चाहिए, पर फिर उसने सिर हिलाया। नहीं, इतनी जरूरी बात को कल तक टाल नहीं सकती। इसके पहले कि वो कुछ कहती, कबीर ने उसे देखकर स्माइल किया। कहाँ खोई हुई हो? आज बहुत थक गया यार, ऑफिस में मीटिंग के बाद मीटिंग। मैं नहाकर आता हूँ। कबीर बिना आयशा के जवाब का इंतजार किए बाथरूम में घुस गया और आयशा को शावर ऑन होने की आवाज आई। आयशा वहीं बैठी रही। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी एंजाइटी भी बढ़ रही थी। वो जितना श्योर होकर कबीर से बात करने आई थी, देर होते होते वो उतनी ही अनश्योर होती जा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कहे क्या। कहीं कबीर ऐसा तो नहीं सोचेगा कि वो उस पर शक कर रही है। इतने में बाथरूम का दरवाजा खुला। कबीर बाहर निकला, बाल गीले, शर्ट के कुछ बटन्स खुले हुए। थका हुआ था, पर आयशा को देखकर हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। क्या बात है मैडम, आज कुछ ज्यादा ही लॉस लग रही हो?
कुछ बात करनी है? कबीर ने पूछा तो आयशा खुद को रोक नहीं पाई। कबीर, वो आज एक कॉल आया, कोई अननोन नंबर से। उसने कहा कि तुमसे और रिया से दूर रहूं। बस आयशा का इतना कहना ही था कि कबीर का खुश मिजाज चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने अपने दांत कसे। किसका फोन था? नाम नहीं बताया, आयशा ने कहा। कुछ देर के लिए दोनों के बीच एक खामोशी छा गई। हवा में एक अजीब किस्म की टेंशन। आयशा आगे बढ़ी। कबीर, कौन हो सकता है? क्यों कोई मुझे फोन करके ऐसा कुछ कहेगा? आई मीन, इज देयर एनीथिंग जो मुझे पता होना चाहिए पर तुमने नहीं बताया? आयशा के सवाल ने एक पल के लिए कबीर को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। पर ठीक उसी वक्त उसकी आंखों में एक रफनेस आ गई, जैसे उसने दोबारा से अपने और आयशा के बीच एक दीवार खड़ी कर दी हो। अगली बार ऐसा कोई कॉल आए तो मत उठाना। बस इतना कहकर कबीर मुड़ने लगा, पर आयशा ने गुस्से से उसे देखा। बस सिर्फ इतना ही कहना है तुम्हें? फोन मत उठाना? इसका मतलब कुछ है जो तुम्हें पता है पर तुम मुझे बता नहीं रहे हो कबीर। कबीर ने गहरी सांस ली। आयशा, तुम समझ नहीं रही हो। जो पूछ रही हो उसका मतलब तुम्हें पता नहीं है, तो बताओ ना। आयशा ने भी बिना पल के झपकाए दो टूक जवाब दिया। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। कबीर क्या छुपा रहा था उससे? एक लम्हा दोनों के बीच चुप्पी रही। कबीर का हाथ कांपा, जैसे वो आयशा को छू लेना चाहता हो या फिर उसे दूर कर देना चाहता हो, पर फिर वो पीछे हट गया। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। रात बहुत हो गई है एंड आई एम टायर्ड। आई वांट टू स्लीप आयशा। ये कहकर उसने आयशा को एक टफ लुक दिया और आयशा समझ गई कि वो क्या चाहता है। बिना कुछ कहे, अपने गुस्से और क्यूरियोसिटी को समेटते हुए आयशा वहां से बाहर निकल गई। कबीर ने दरवाजा बंद करते हुए बस एक ही चीज कही, वो जो भी है तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। अगली बार फोन मत उठाना और इस टॉपिक में मत पड़ना, यही अच्छा है। कबीर ने दरवाजा बंद किया और आयशा दरवाजे को देखती रही। उसके दिल की धड़कन तेज थी। यानी यानी कबीर उससे कुछ छुपा रहा है, वाकई छुपा रहा है। क्या वो कॉलर सही कह रहा था? क्या कबीर वाकई उसके लिए खतरनाक है? क्या आयशा को उससे सच में दूरी बना लेनी चाहिए? इन्हीं ख्यालों में खोए हुए पता नहीं कब रात को आयशा को नींद लग गई। अगले दिन आयशा उठी भी नहीं थी जब उसे रिया की पैनिक्ड आवाज आई। आयशा आंटी। आयशा ने झटके से उठकर बाहर देखा तो रिया कंपाउंड में खड़ी थी। बारिश तेज हो रही थी और रिया बिल्कुल भीगी हुई थी। पानी घुटनों तक भरा हुआ था और रिया घबराई हुई लग रही थी। आयशा नीचे भागी। पानी से निकलते हुए उसने रिया को गोद में लिया और पूछा, रिया, यहाँ क्या कर रही हो? आज तो संडे है, स्कूल भी नहीं है। रिया ने छींकते हुए कहा, बारिश हो रही थी तो मैं देखने के लिए नीचे आई, पर मुझे नहीं पता था कि इतना सारा पानी। आयशा ने रिया के कांपते हुए शरीर को कसकर पकड़ा और ऊपर बढ़ी। ऊपर पहुंचकर एक पल के लिए उसने हेजिटेट किया, कबीर के दरवाजे पर नॉक करे या नहीं। पर इतने में रिया ने खुद ही घंटी बजा दी। इतना क्यों सोच रही हो आंटी? आपका पापा से झगड़ा हुआ है क्या? आयशा ने सिर हिलाकर मना तो कर दिया, पर जब कबीर ने दरवाजा खोला और दोनों की नजरें टकराईं, तो रात की पूरी बहस दोबारा से आयशा के दिल और दिमाग में जहर की तरह फैल गई। कबीर भी एक पल के लिए सीरियस लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पूरी तरह से भीगी हुई रिया पर पड़ी, वो सब कुछ भूल गया। बारिश में भीग गई है पूरी तरह, ठंड पकड़ ले इसको, आयशा ने धीरे से कहा तो कबीर ने सिर हिलाकर आयशा को अंदर आने को कहा और खुद तौलिया लेने भागा। कुछ देर बाद रिया के कपड़े चेंज करा के आयशा ने उसे कंबल में टक करा दिया और कबीर किचन में सूप बनाने के लिए बढ़ा। आयशा जाने के लिए उठी तो कबीर ने उसे रोक लिया। आयशा, बात नहीं करोगी? आयशा रुकी। क्या बात करूं कबीर? तुम्ही ने तो कहा कि मुझे कुछ पूछना या जानना नहीं चाहिए। कबीर ने गहरी सांस ली। मेरा वो मतलब नहीं था, बस जब तुमने मुझसे वो सब पूछा मैं थोड़ा बौखला गया था।
मुझे नहीं पता था तुम्हें किसका कॉल आया और क्यों, बट आई गॉट स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। कबीर ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, और आयशा को समझ नहीं आया कि उसका भरोसा करे या नहीं। पर वो कॉल, किसका कॉल हो सकता है कबीर? हो सकता है कोई प्रैंक कॉल हो, कोई दोस्त मेरा या तुम्हारा, या फिर कोई और जो नहीं चाहता हम साथ रहें। कॉल जिस भी पर्पस से आया हो, उससे मुझे कल एक बात पता चल गई। कबीर अब आयशा के बहुत करीब खड़ा था और आयशा की सांस धीमी हो चली थी। क्या कबीर? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मैं तुमसे अलग होने के ख्याल से भी डरता हूं। आई वॉन्ट टू बी योर्स आयशा फॉर एवर, एंड आई वॉन्ट टू मेक यू माइन। शादी कर लो मुझसे। कबीर के शब्दों में जैसे जादू भरा था, और उन्होंने आयशा को अपने जाल में यूं घेरा कि आयशा का दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से उसके काबू में हो गए। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, शादी। कबीर ने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे और मेरे बीच और कोई फासला नहीं चाहता। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना आयशा। आई लव यू। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, पर जवाब वो जानती थी। वो भी कबीर से बहुत प्यार करती थी। शायद वो कॉल, वो वार्निंग सिर्फ वही था जो कबीर कह रहा था, एक प्रैंक कॉल, किसी का भद्दा मजाक। उसके बेसिस पर वो कबीर और अपनी पूरी रिलेशनशिप तो क्वेश्चन नहीं कर सकती थी, राइट? आयशा ने हाँ कहा और कबीर खुशी से झूम उठा। उसने उसे गोद में उठा लिया और देखते ही देखते दोनों के होंठ एक दूसरे से जा टकराए। जब उस पल का नशा थोड़ा उतरा तो कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रिया को देखकर आता हूं। आयशा ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और इस नए डिसीजन के बारे में सोचते सोचते खुशी से झूम उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ का एक नया फेज शुरू होने वाला हो, एक हसीन फेज जिसका उसने कब से इंतजार किया था। अपनी खुशी में इठलाते हुए आयशा मुड़ी और एक टेबल से जा टकराई। टेबल पर रखे कुछ पेपर्स नीचे गिर गए। आयशा ने सिर हिलाकर उन्हें उठाने की कोशिश की तो उनमें से एक तस्वीर निकली। तस्वीर में छोटी सी रिया, शायद 1-2 साल की, साथ में मुस्कुराता हुआ कबीर और एक औरत। आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये औरत, क्या यही कबीर की एक्स वाइफ है, मीरा? पर इसका चेहरा इतना जाना पहचाना सा क्यों लगता है? और फिर वो खौफनाक रियलिटी आयशा के जहन में घर करने लगी। मीरा का चेहरा इतना जाना पहचाना इसलिए है क्योंकि आयशा ने उसे पहले भी देखा है, एक न्यूज आर्टिकल में, कई सालों पहले, एक यंग माँ के बारे में जो मिस्टीरियस तरीके से अपने ही घर में मरी हुई मिली थी। केस का पहला शक उसके पति कबीर पर गया था। केस लगभग 2 साल तक चला, पर एंड में कबीर के खिलाफ कोई खासा एविडेंस ना होने के कारण केस बंद कर दिया गया था। आज तक कोई नहीं जानता था कि मीरा की मौत हुई कैसे। आयशा का हाथ फोटो के अराउंड कांपने लगा। कबीर ने कहा था कि मीरा गायब हो गई थी। उसने ये नहीं कहा कि वो मर चुकी है, और कबीर खुद उसकी मौत के केस में मेन सस्पेक्ट था। इतनी बड़ी बात कबीर आयशा से क्यों छुपा रहा था? इसका तो एक ही कारण हो सकता है। क्या कबीर का वाकई मीरा की मौत के पीछे कोई हाथ था? क्या वो अनजान कॉलर आयशा को इसी बात की चेतावनी देना चाह रहा था? इससे पहले कि आयशा को अपने सवालों के जवाब मिलते, उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें बात मानने का कुछ खासा शौक नहीं है ना? आयशा ने ऊपर देखा। कबीर दरवाजे पर खड़ा था, उसे घूरता हुआ। उसकी आंखें अंधेरी और डेंजरस। आयशा की आवाज कहीं अटक गई। वो कबीर, मैं तो बस क्या? तुम्हें कहा था ना इस मामले में मत पड़ो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कबीर की आवाज अब धीमी और बहुत ही खौफनाक हो गई थी। आयशा ने एक कदम पीछे लिया, पर पीछे सिर्फ दीवार थी और सामने कबीर।
भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। आयशा ने गहरी सांस ली। क्या उसने अपने आप को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया था? अब क्या होगा? जानने के लिए सुनिए हुक्ड सीरीज जरा सा करीब का अगला एपिसोड।